हाँ, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संदीप है। मैं आपके साथ मेरा जो शुभम हॉलीडेज़ के साथ जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने शुभम हॉलीडेज़ की बस बुक की थी दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली आने के लिए, उसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस में मुझे बहुत लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ और मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ। तो वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा, कैसे टायर फटे बस के बार बार, और कैसे हमको हमारा फ़्लाइट लेट हुआ, हमारा फ़्लाइट जो है वो मिस हो गया और हमको अलग से नेक्स्ट फ़्लाइट बुक करके हमारा वो फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, हमारा पैसा भी बर्बाद हो गया। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना गंदा एक्सपीरियंस था शुभम हॉलीडेज़ के साथ, जो हमने बस बुक की थी मनाली से दिल्ली के लिए। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि 10 मिनट के अंदर पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकूं। तो पहले तो मेरा जो ट्रिप था वो मैंने प्लान किया था ये मंथ के अंदर, जो है नवंबर मंथ, और एक वीक का मेरा ट्रिप मैंने प्लान किया था। उसमें मेरे 8 तारीख का जाने का वॉल्वो का बस टिकट था और 12 तारीख का मेरा रिटर्न का वॉल्वो का टिकट था शुभम हॉलीडेज़ का। तो जब 12 तारीख को मैं रिटर्न आ रहा था, तो एक तो उनकी बस जो है वो सुबह शाम को 4:30 बजे निकलने वाली थी कि मनाली वॉल्वो स्टैंड से दिल्ली के लिए। लेकिन फिर उन्होंने टाइम चेंज किया, वो बोले कि 5:30 बजे निकलेगी। फिर हम लोग वहाँ पे 5 बजे पहुँच गए थे। 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन फिर भी बस नहीं थी और बस लेट आई। तो एक तो उनका बस जो था वो टाइम पे नहीं आया मनाली वॉल्वो स्टैंड पे। तो वो एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब बस लेट आई तो 6:30 या 6:15 के बजे वो बस वहाँ से निकली। बस निकलने के बाद फिर बस मुझे, मेरा फ़्लाइट था नेक्स्ट डे का 11 बजे का। एक्सपेक्टेड टाइम ये था कि बस जो है वो 5:30 बजे निकले शाम को मनाली से, और दिल्ली को वो मैक्सिमम 7 या 8 बजे तक सुबह पहुंच जाएगी। और उसके बाद मेरा 11 बजे का दिल्ली से दिल्ली पहुंच जाएगी सुबह 7 से 8 तक। और फिर मेरा दिल्ली एयरपोर्ट से मेरा 11 बजे का फ़्लाइट था 10:40 का, किसके लिए, मुंबई के लिए। तो ये मेरा पूरा स्केड्यूल था। तो मैं थोड़ा सा वरी था कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, बिकॉज मेरा फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो बस निकल गई 6:30 बजे, 6:15 बजे बस निकल गई, जो कि ऑलरेडी 1 घंटा उन्होंने वहाँ पे ही लेट कर दिया। फिर भी बस बीच बीच में रुकने लगी। तो मैं बोला ये बीच बीच में क्यों रोक रहे बस। तो नीचे जाके जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि वो लोग जो है वो जो टेम्पो होते हैं, टेम्पो में जो फ्रूट्स के बॉक्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो पूरे के पूरे टेम्पो के अंदर जो फ्रूट के बॉक्स है वो हमारे बस के अंदर वो लोड कर रहे थे। तो एक टाइम पे वो लोग पूरा टेम्पो, यानी कि 70-80 बॉक्स तो एक टाइम पे वो लोड कर रहे थे, और उसमें आधा घंटा जा रहा था, बिकॉज सारे बॉक्स उठा के वो अंदर डाल रहे थे। तो इसमें मेरा पॉइंट ये था कि इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज जब मैं बाकी बस जो आप अगर देखोगे मनाली से दिल्ली आने वाले बाकी वॉल्वो बस जो है, इंटरसिटी स्मार्ट बस वगैरह जो होती है, वो बसेस पैसेंजर को मनाली स्टैंड से पिकअप करके डायरेक्टली बस होटल में रुकती है कुछ डिनर के लिए और डायरेक्टली दिल्ली आके छोड़ देती है टाइम पे। लेकिन ये इनका नाटक चल रहा था, बीच बीच में बस रुका के वो लोग ऐसे वो फ्रूट के बॉक्स जो थे लोड कर रहे थे बस के अंदर। उसमें सबका टाइम वेस्ट हो रहा था, बिकॉज लोडिंग भी चालू था। तो लोडिंग करने के लिए भी उनको 15-20 मिनट लग रहे थे। ऐसे उन्होंने एक बार नहीं तो 3 बार बस जो थी उन्होंने रोकी बीच बीच में। और मुझे बहुत टेंशन आ रहा था, बिकॉज ऐसे ऑलरेडी 1 घंटा बस लेट आई थी, लेट निकली थी मनाली से, और फिर ये बीच में ये ऐसे बस रोक के हमारा और टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने उनको जाके बोला भी कि मुझे मेरा फ़्लाइट है, तो आप ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। तो वो मेरे पे चिल्लाने लगे कि आपको हम लोग पहुंचा देंगे, आप उसका टेंशन मत लो, आप मत बताओ हमको बस में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, आपको बस पहुंचाने से मतलब है, हम आपको पहुंचा देंगे। तो मैंने भी बोला ठीक है चलो, अब आप इतना अगर मुझे बोल रहे हो कि पहुंचा दोगे, तो फिर मैं भी चुप बैठ गया और मैं बस में आके शांत बैठ गया। उसके बाद फिर वह बस 1-1.5 घंटा वेस्ट करके ऐसे फिर बस वापस अपने ऑन द रूट चलने लगी। तो जो पहाड़ी रास्ता था, आपको पता है कि मनाली से दिल्ली आने के लिए जो मनाली के जो रास्ते हैं वो पहाड़ी रास्ते हैं और थोड़े छोटे रास्ते हैं, बिकॉज वो हाइट पे है। तो वहाँ पे बस का फर्स्ट टाइम टायर फटा। टायर फटा तो ये छोटी चीज़ नहीं है, टायर फटना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, टायर फटने से गाड़ी या जो होती है वो पलटी हो जाती है या फिर स्किड हो जाती है और एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जाती है। तो टायर फटा और मुझे पहले लगा कि चलो
ठीक है, मीन्स पार्ट ऑफ गेम है, होता है कभी कभी, बस है तो टायर फट जाता है कभी कभी। तो फिर मैं बस में रुका रहा। 2 बजे रात को ये चीज़ हुई। मैं बैठा था, लेकिन 2 से 3 बज गए, 1 घंटा पास हो गया, लेकिन बस हिल नहीं रही थी जगह से। तो फिर मैंने नीचे जाके देखा कि क्या स्टेटस है, उन्होंने अभी तक टायर चेंज किया या नहीं किया। तो मुझे पता चला कि वो अभी तक जैक भी नहीं लगा पाए। यानी उनके साथ जो बस में 2 ड्राइवर और एक जो पानी वगैरह देने के लिए जो एक लड़का था, वो तीनों को मीन्स उसमें से उनको स्किल ही नहीं था कि जैक कैसे लगाते। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जैक भी, वो 1 घंटा हो गया, वो जैक भी नहीं लगा पाए थे बस का। तो जो दूसरा ड्राइवर था उसने आखिर अंदर जाके जैक लगा के कैसे वैसे वो बाहर आके ये बोला मेरे सामने, वो उसको बोला दूसरे ड्राइवर को कि तुम लोग 1 घंटे से गलत तरीके से जैक लगा रहे थे, इसके लिए बस उठ नहीं रही थी जगह से। और बस उठ नहीं रही थी, इसके लिए उनको लगा कि बस में वेट ज़्यादा है, तो उन्होंने रात को 2 बजे सारे पैसेंजर को मनाली की ठंडी में बस के बाहर निकाला और खड़ा रहने के लिए बोला, इतनी ठंडी में। जो कि गलती उनकी थी, उनको जैक लगाने को नहीं पता था कैसे लगाते वो। तो जैक लगाने के बाद फिर उन्होंने टायर वगैरह लगाया। तो 2 बजे जो बस वहाँ पे ब्रेकडाउन हुई थी, वो 4 बजे उसका टायर फिट होके फिर बस चलने लगी। और अभी यहाँ पे मेरा और 2 घंटे का हमारा लॉस हो गया टाइम का। अभी मुझे और टेंशन आने लगा कि मेरा फ़्लाइट जो है वो अभी मिस होने वाला है। उसके बाद फिर भी मैं उनको पूछा कि अगर बस लेट होने वाली है तो मुझे बता दो, मैं मेरा फ़्लाइट कैंसिल कर दूंगा, तो है ना। लेकिन वो मुझे बोले कि नहीं नहीं, हम आपको पहुंचा देंगे, 9 साढ़े 9 तक हम आपको पहुंचा देंगे, आप टेंशन मत लो, मैं अभी रात का समय हम लोग पहुंचा देंगे फटक से। तो मैंने उनकी बात मानी और सीट पे आके बैठ गया। वापस आगे जाके कुछ 5-6 बजे वापस से बस का टायर फट गया। जब पहली बार जब बस का टायर फटा था, तो मैंने उनके जो ये है ओनर है ठाकुर करके, उनका मेरे पास नंबर था, उनसे ही मैंने बुकिंग करवाया था व्हाट्सएप पे। उनको कॉल किया, विजय ठाकुर ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं नाम, लेकिन ठाकुर तो कंफर्म है, नाम विजय आई थिंक है, विजय ठाकुर करके कुछ। तो उनको जब मैंने कॉल किया तो वो मेरे पे चिल्लाने लगे कि तो क्या हो गया, बस है तो टायर फटेगा ही, तो उसमें क्या बड़ी बात है, बहुत बस के टायर फटते हैं। मैं बोला ठीक है, हो सकता है, अभी हम लोग आगे का देखते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन रख के वेट किया। फिर 4 बजे जब बस निकली तो वापस से 6 बजे मैंने जैसे आपको बताया दूसरी बार टायर फट गया। टायर फट गया तो फिर मैं वापस से वहाँ पे टेंशन में आ गया कि अभी वापस टायर फटा। तो मैंने वापस से वो ठाकुर जो थे उनको कॉल किया, वो ओनर है शुभम हॉलीडेज़ के, उनको मैंने वापस कॉल किया। तो वो ये टाइम पे भी वो और मुझे उल्टा चिल्लाने लगे कि आप क्या मुझे आपके फ़्लाइट का बता रहे हो, 2 बार टायर फटा तो क्या हो गया, आपके सामने ही फटा है तो हम क्या करें। तो ये उनके आंसर थे, जो कि उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने थोड़ा सा बोलते ना कि अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था पैसेंजर को, लेकिन वो सपोर्ट नहीं दे रहे थे। उल्टा बोल रहे थे कि आपका फ़्लाइट का हमारा जिम्मेदारी नहीं है, और बस का टायर फट गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो है ठीक है, वो सब बस के टायर फटते हैं, हमारे बस का फट गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनाली से वोल्वो बहुत हर दिन बहुत सारी बसें जाती है, सबका टायर नहीं फटता, ठीक है। और एक टायर फटना समझ सकता हूँ, लेकिन 2-2 बार टायर नहीं फटता। और जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तीसरी बार भी टायर फटा था सेम बस का। तो टोटल जर्नी जो है वो 12 घंटे की होती है मनाली से दिल्ली आने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी 6 बजे ही हम अभी भी मनाली मीन्स आसपास ही थे, हम आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनका टायर फट रहा था। फिर उसने क्या किया कि 10 के स्पीड से फिर वो बस चलाने लगा। वो अभी सुबह के 6 बजे थे, और वो अभी ढूंढ रहा था कि मुझे कहाँ पे जुगाड़ का टायर मिले, बिकॉज उनका स्पेयर टायर उन्होंने पहले ही लगा दिया था रात को 2 बजे जब टायर फटा। तो अभी सेकंड टाइम जब टायर फटा तो वो अभी वो एक जुगाड़ का टायर ढूंढ रहे थे, और दुकान वगैरह सब बंद थे, तो वो अपने धीरे धीरे यहाँ पे आके, लेकिन उनका टारगेट था कि जुगाड़ का टायर एक सेकेंड हैंड टायर लगा दे, ऐसे नहीं कि जाके नया टायर खरीदे और नया टायर लगा दे और पैसेंजर को पहुंचा दे। ऐसा उनका थॉट प्रोसेस नहीं था, उनको बस एक सेकेंड हैंड जुगाड़ का टायर चाहिए था। ऐसे हमें दिख रहा था, सब लोग बस के बाहर निकल के चिल्ला बिल्ला रहे थे, बिकॉज बस स्लो चल के कितना स्लो चल रहा था। और बाद में बस तो उसने रोकी दी और काफ़ी वो चला गया टायर ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे भी उसने 1-2 घंटा वेस्ट किया। तो सब लोग बाहर आके चिल्ला रहे थे कि ये 1 घंटे से बस रुकी है, क्या करे। और जो ओनर थे, जो मैंने अभी जो आपको बताया ठाकुर करके, वो भी बाद में कॉल उठाना लोगों के बंद कर दिए थे। तो इस तरह से फिर उनको कोई तो जुगाड़ का टायर मिल गया, फिर उन्होंने बस वहाँ पे लेके गए वो
फिर वहाँ पे दोपहर के कुछ 9 साढ़े 9 बजे फिर धूप वगैरह पड़नी स्टार्ट हो गई। वो धूप में हम लोग बस में बैठे हैं और ये टायर चेंज का कुछ वो जुगाड़ का काम चालू है उनका। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद सेकंड टाइम जो मैंने उनको बता दिया, सेकंड टाइम जब मैंने कॉल किया तो वो उल्टा मेरे पे चिल्लाए, जो ठाकुर करके है उनके ओनर, वो उल्टा मेरे पे चिल्लाए कि तो फिर क्या हो गया। वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, बिकॉज अगर उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं बस के तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो हमें टाइम पे पहुंचाए, एक अच्छी बस भेजे, एक अच्छे टायर जो चेकअप करके भेजे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने एक खटारा बस हमारे पिकअप के लिए भेजी, वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे एक अच्छे टायर होना बहुत ज़रूरी है बस के अंदर। तो ये हो गया सेकेंड टाइम। वो जान के साथ ही खेल रहे थे, बिकॉज आपको पता है कि बस का, जैसे मैं आपको बताया, आप न्यूज़ भी देख सकते हो, बहुत जगह पे टायर फटने से जो है गाड़ी पलटी हो चुकी है और लोगों की जान भी गई है एक्सीडेंट में। तो वो इनडायरेक्टली हमारे जान के साथ ही खेल रहे थे जब सेकेंड टाइम टायर फटा। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो सब करके फिर वो वापस से बस उन्होंने निकाली और अभी वो बस थोड़ी ही देर चली, आधा पौना घंटा कुछ चली, उसके बाद वापस से तीसरी बार वापस बस के टायर फटे। ये टाइम पे सब लोग जो थे उनका मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, बिकॉज अभी ये थर्ड टाइम था। थर्ड टाइम टायर का बस का टायर फटा था और विद इन अ स्पैन ऑफ 12 आवर्स, मीन्स एक जर्नी होती है ए टू बी की, तो ये ए टू बी के जर्नी में 3 बार टायर का फटना और बस ब्रेकडाउन होना सही बात नहीं है। इसमें निग्लिजेंस है, ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट नहीं मीन्स अनफॉर्चुनेट चीज़ नहीं है कि बस का टायर फट रहे हो सकता, ऐसे नहीं है। ये उन्होंने ठीक से बस भेजी नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं किया है बस का, टायर देखे नहीं है बस के, ऐसे ही भेज दिए हैं, गंजे टायर वाली बस भेज दी। इसके लिए 12 घंटे के बीच में 3 बार बस के टायर फटे बार बार। और उसके बाद बस टायर फटने के बाद फिर सब लोग चिल्लाने लगे कि अभी हम लोग ये बस में बैठेंगे नहीं, बिकॉज हमको अभी जान का खतरा है। ये बस बार बार हम टायर फटेगी, कभी बस पलटी वगैरह हो गई तो हमारी जान का भी खतरा है। तो सब लोग ने हाथ ऊपर कर लिए, इवन जो ड्राइवर था उसने भी हाथ ऊपर कर लिए कि अभी मेरे से तो नहीं होगा, मैं भी अभी ये बस से थक गया, परेशान हो गया। वहाँ पे हम लोग ओनर को कॉल कर रहे थे जो ठाकुर करके है, लेकिन वो भी विजय ठाकुर करके, आई थिंक विजय नाम मेरे को बता दे कि मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ विजय ठाकुर ही आई थिंक था। तो वो जो थे बस फ़ोन अभी उठाना बंद कर दिए थे लोगों का। फ़ोन बिन भी उन्होंने, रिंग तो बज रहा था लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहे थे, उन्होंने बाजू में रख दिया था फ़ोन। सो ये बहुत ही गलत चीज़ उन्होंने की। वो उन्होंने लोगों को अश्योरेंस देना चाहिए था कि आपका अगर बस नहीं चालू हुई तो आपको रिफ़ंड दे देंगे, आप अपना कुछ वहाँ पे ट्रैवलिंग का प्लान कर लीजिए, कैसे जाना है वो। ऐसे उन्हें अगर कुछ अश्योरेंस देते तो लोग अपना अपना ट्रैवलिंग खुद का देख लेते हैं वहाँ से दिल्ली जाने के लिए। लेकिन वो फ़ोन बाजू में रख के बैठ गए थे आराम से और हमको यहाँ पे धूप में छोड़ दिया था। और उनके ड्राइवर जो थे, जो बस के अंदर थे, ड्राइवर, 2 ड्राइवर और एक सपोर्ट करने वाला वो क्लीनर, वो लोगों ने हाथ ऊपर कर दे कि हम तो ड्राइवर है, हमको मत बताओ, हमसे पैसा मत मांगो, ऐसे वो उनका ये था। फिर बीच में एक पुलिस की गाड़ी आई, उसको पुलिस की गाड़ी को हमने रोका। फिर पुलिस के जो सर थे वो बाहर आए, उन्होंने उनको डांटा। फिर वो ड्राइवर बोले कि हाँ मैं इनका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपना टोन ही चेंज कर दिया। पहले वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, अभी पुलिस आने के बाद वो बोल रहे कि नहीं नहीं मैं इनको, जो रोडवेज की जो बस होती है, जैसे हमारे मुंबई के अंदर एसटी बसेस होती है गवर्नमेंट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे वहाँ पे हरियाणा के रोडवेज बस होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। वो बोला मैं उनको भेज दूंगा सबको, जैसे जैसे बस आएगी वैसे वैसे भेज दूंगा। तो वो पुलिस बोले ठीक है आप ज़रा हैंडल कर लो आपके हिसाब से। उसके बाद फिर वो एक ट्रैवलर एक वहाँ पे थी, उसको उन्होंने फिर हम 20 जन को वो ट्रैवलर से आगे भेज दिया। और हाँ उसके पहले, हाँ 20 जन को भेज दिया। उसके बाद हम लोग 8 जन बाकी थे। शाम के कुछ 4-5 बजे थे, हम लोग बस का वेट कर रहे थे, बस रुक नहीं रही थी। फिर 6 बज गए शाम के, यानी कि जो जर्नी 12 घंटे की थी वो अभी लगभग 12 के ऊपर 20 घंटे हो गए थे हम लोग ऑन द रोड थे। अभी तक हम लोग मनाली से और दिल्ली से हम लोग अभी भी 150 से 200 किलोमीटर दूर थे, इतने हम लोग दूर थे दिल्ली से। और अभी हम लोग 20 घंटे हमने हमारा वेस्ट कर चुके थे। रात का समय हो रहा था। फिर एक रोडवेज की बस आई, उसमें हमको बैठाया
और फिर हमको जो टिकट था वो उसने कुछ 120 रुपये का टिकट होगा, गवर्नमेंट का बस था वो, उससे फिर हमने उसने हमको भेजा। फिर हम लोग खड़े रह के 3 घंटा वो बस से गए, बिकॉज आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो खड़े रह के वो जो बस होती है वो भी आपको पता है कंडीशन कैसे होते हैं गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट का, इससे अच्छी नहीं रहती बसेस, उनकी भी बहुत पुरानी बसेस होती हैं। तो ऐसे हम लोग वहाँ पे दिल्ली पहुँच के फिर हमने नेक्स्ट डे का, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फ़्लाइट मिस हो गया था, तो मैंने नेक्स्ट डे का फ़्लाइट निकाला 12,500 का। और वो मेरा जो लॉस हुआ है 12,500 का, वो शुभम हॉलीडेज़ के वजह से ही हुआ है। मैं उनको दोष दे रहा हूँ, बिकॉज अगर एक बार टायर फटता तो फिर मैं मानता कि ये एक अनफॉर्चुनेट थिंग थी, अनफॉर्चुनेट नसीब की बात थी। लेकिन अगर 3 बार टायर फट रहे हैं, टोटल 5 टायर फटे, 3 बार ये बस ब्रेकडाउन हुई टायर फटने से, और टोटल जो टायर फटे वो 5 टायर फटे। तो मैं नहीं मानता कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, ये निगलिजेंस था पूरा। वो लापरवाह थे अपने बस के लिए, उन्होंने कुछ इंस्पेक्शन करके बस भेजी नहीं थी, टायर वगैरह कुछ चेक नहीं किए थे, गंजे टायर वाली पुरानी बस उन्होंने पुराने टायर वाली बस भेजी थी। और उसकी वजह से ही मेरा ये लॉस हुआ है 12,500 का एक्स्ट्रा फ्लाइट का। तो उसके बाद ये तो हो गया पूरा, मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बताऊंगा स्टाफ का, उनका जो ये था, बोलते हैं ना कि बिहेवियर कैसा था, वो भी बहुत गंदा था। जैसे वो जो बीच में जब दोपहर में जब हम लोग सेकेंड टाइम जब वो बस रिपेयर हो रही तो बहुत धूप थी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट डे सुबह हमको पहुंचना था 7 या 8 बजे तक, लेकिन हम लोग बस का टायर ही वो लोग जुगाड़ का टायर लगा रहे थे दूसरी बार जब टायर फटा था। तो वो टाइम पे धूप थी, तो एक मेरे बाजू की जो औरत थी, एक औरतों का ग्रुप था, उसमें से एक औरत ने, वो जो लड़का था पानी वगैरह देने वाला, वहाँ पे पानी की बोतल देने वाला, उसने बोला कि बेटा मुझे एक पानी का बोतल देना, ज़रा प्यास लगी है। तो वो लड़का उसको आंसर देता है वो मैडम को कि हम लोग एक ही बोतल देते हैं एक टिकट पे। तो उसको शर्म आनी चाहिए कि एक तो आप इतना 12 घंटे की जर्नी को आप 24 घंटे की जर्नी बना रहे हैं, धूप में खड़े कर रहे हैं लोगों को, धूप में बैठा रहे बस के अंदर, आपसे इतना बड़ा मिस ये बोलते हैं ना कि इतनी बड़ी चीज़ हुई है आपसे, और आप सादी एक पानी की बोतल देने के लिए रूल बता रहे हैं हमको कि हम लोग एक सीट पे एक बुकिंग पे एक ही बोतल देते हैं, और वो बोतल भी 10 रुपये का बोतल था। तो वो मैडम ने भी उसको अच्छा आंसर दिया। वो बोली कि एक बॉटल का अगर बात हुआ था तो 12 घंटे में 7 बजे पहुंचाने का भी बात हुआ था सुबह दिल्ली, जो कि हम लोग अभी भी यहाँ पे हैं दोपहर के 12 बजे। ठीक है, तो वो उसने भी अच्छा आंसर दिया उसको। दूसरा चीज़ मुझे बताना था वही लड़के का, मीन्स उनका स्टाफ कितना अनप्रोफेशनल है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कि देखिए, तो लड़का था, मीन्स कुछ 20-25 साल का लड़का होगा। तो जब तीसरी बार जब टायर फटा तो ड्राइवर ने, मैंने आपको बोला जैसे, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो सब लोग 1-2 घंटा वेट करने के बाद सब लोग फिर अपना अपना सामान निकाल के अपना अपना ज़रा देख, जो मिस जिनको जाना था वो अभी निकल रहे थे, या फिर बस से सामान निकल के फिर उसको बोल रहे थे कि अभी हमको दूसरा बस या कुछ करके दो। एक्चुअली सबको एक्सपेक्ट था कि शुभम हॉलीडेज़ वाले जो है वो दूसरी बस भेजेंगे, लेकिन शुभम हॉलीडे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ऐसे ही हमको ऑन द वे रोड पे छोड़ दिया। ठीक है, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो इतना बड़ा कंपनी है, ऐसे अगर वो मिस मुझे पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वो इतने बसेस चला रहे हैं मनाली टू दिल्ली और दिल्ली टू मनाली, तो उनके पास कुछ सोल्यूशन होना चाहिए था ये चीज़ का। एक तो उनको स्टाफ एक अनप्रोफेशनल है, उनको जैक लगाना भी नहीं आ रहा है ठीक से। और जो अभी मुझको एक्सपीरियंस बताऊंगा ये था कि जब लोग सामान निकल रहे थे तो हमने भी लास्ट में हमारा सामान निकालने को बोला, बिकॉज बस तो ब्रेकडाउन ही हो चुकी थी 3rd टाइम। तो जब वो उसने हमारी बैग निकाली तो पूरी बैग जो थी वो धूल से लथपथ हो चुकी थी, बिकॉज अंदर पूरी धूल थी। तो अंदर कोई चादर नहीं, कुछ नहीं, उसने ऐसे ही सबके बैग वहाँ पे डाल दिए थे। तो मैंने बस उसको ये बोला वो लड़के को कि ज़रा इस पर कपड़ा मार दे, थोड़ा सा धूल इसका साफ़ कर दे। तो वो बस के अंदर जाके कपड़ा लेके आया और उसने कपड़ा मेरे हाथ में दे दिया। तो मैं बोला अरे मार दे थोड़ा, तो मुझे वो बता रहा कि ये मेरा काम नहीं है। तो मैंने फिर मेरे वाइफ ने वो लेके साफ़ किया। लेकिन मुझे एक ही बात पूछनी है उस लड़के को, मैंने उसको बोली भी ये चीज़ कि अगर साफ़ करना तेरा काम नहीं है तो गंदा करना तेरा काम है क्या? ठीक है, अगर तुमने ये बैग गंदी की है, जो मैंने साफ़ बैग लाई थी बस तक, अगर ये आपने अगर वो बैग आपके बस के अंदर जाकर गंदी हुई तो आपको
उसको साफ़ करना आपको इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगनी चाहिए। जैसे आप सीना जान के बोल रहे हो कि ये मेरा काम नहीं है, तो गंदा करना आपका काम था क्या? गंदी तो आपने ही की ना बैग। तो ये मुझे बुरा लगा। उनका स्टाफ बहुत ही एटीट्यूड वाला, बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल स्टाफ था वो, तो मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लगा। यूट्यूब पे ही मैंने उनका रिव्यू देखा था, एक अच्छा रिव्यू बता रहा था एक लड़का, वो ही देख के मैंने बुक की, लेकिन मेरी गलती हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस का, जो कि आप जो है वो बच सको, आपके साथ इतना गंदा एक्सपीरियंस ना हो शुभम हॉलीडेज़ का जैसे मेरे साथ हुआ। बिकॉज फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही मेरा फ्लाइट का टिकट जो था वो मुझे वापस से एट ए टाइम नेक्स्ट डे का निकलना पड़ा। 12,500 रुपये का मुझे वहाँ पे चूना लग गया। दूसरा जो है वो 25 घंटा बस में बैठ के जो बॉडी की जो हालत हुई वो अलग से, यानी कि मैं आपको बताऊं, घर आने के बाद मेरी वाइफ जो थी वो 2 दिन बेड पे सोई हुई थी। मीन्स वो बीमार हो चुकी थी, उसका बॉडी पूरा पेन कर रहा था बिकॉज ऑफ 24 घंटा बस में बैठना। इट्स नॉट ईजी थिंग, ठीक है, धूप में वो सब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। और जब हम लोग हाँ, और दूसरी चीज़, जब घर आने के बाद फिर मैंने उनको कॉल किया रिफ़ंड के लिए कि आपकी वजह से मेरा इतना इतना लॉस हुआ है। तो वो जो ठाकुर थे, विजय ठाकुर, हाँ, उन्होंने मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे थे। उन्होंने नंबर मेरा सेव किया होगा मैं भी गलती से, तो वो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहते थे। तो फिर मैंने 1-2 दिन कॉल किए लगातार, लेकिन कॉल नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनको उनके वेबसाइट में जाके उनके वहाँ पे नंबर पे कॉल किया वेबसाइट के, तो एक मैडम ने उठाया और मैडम डायरेक्टली बोली कि हम लोग रिफ़ंड नहीं दे रहे हैं बिकॉज हमने आपको दिल्ली तक आपको मीन्स हमने कन्विंस कर दिया है। तो मैंने उनको यही बोला कि आपने जो कन्विंस किया है वो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किया है, 100 रुपये का टिकट निकाल के हमको भेजा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लेकिन हमने आपको वॉल्वो के 1000 रुपये पे किए हैं एक जन के, एक बंदे के, ठीक है। तो आप ऐसे मत बोलो कि हमने आपको कन्विंस कर दिया, ठीक है। हमने आपको वॉल्वो के पैसे दिए थे, आपने हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजा है, गवर्नमेंट के बस से भेजा है, ठीक है। तो मैंने आपको वो बोला, तो उन्होंने मुझे वापस से एक नंबर दिया, बोले कि ये हमारे सर है, उनसे बात कीजिए। नंबर देखा मैंने, वही था जो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वही ठाकुर जो है उनके ओनर, उन्हीं का नंबर दिया हुआ मैडम ने भी। तो मैं बोला अभी क्या कॉल लगाओ, ये तो मुझे कब से कॉल लगा रहा हूँ, ये उठा ही नहीं रहे मेरा कॉल। फिर मैंने और पूरा हफ्ता जाने दिया। फिर मैंने एंड ऑफ द 5-6 दिन बाद मैंने उनको वापस से 20 तारीख को कॉल किया। ये सब 12 तारीख को मेरा बस का ये सब इंसिडेंट हुआ। फिर मैंने 20 तारीख को वापस से कॉल किया और जब मेरे बात हुई तो वो मुझे, तब उन्होंने मिस मैडम को बात की। मैडम को मैंने बताया कि आपके ओनर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैं उनसे कैसे बात करूँ रिफ़ंड का। और मैडम बोली कि हम तो रिफ़ंड दे नहीं रहे हैं, आपको अगर बात करनी है, झगड़ा करना है तो सर के साथ कीजिए। तो मैंने उनको बोला कि आपके सर फ़ोन नहीं उठा रहे। तो फिर मैडम ने फिर हाथों हाथ, उनको बाजू में होंगे वो, तो उन्होंने उनको फ़ोन ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर वो मुझे, अभी मेरा उनके साथ बात चल रहा था ठाकुर सर के साथ, जो इसके ओनर हैं। तो वो ठाकुर बोल रहे थे कि मेरा भी लॉस हुआ है, मेरे भी 5 टायर फटे हैं। तो टोटल जो टायर फटे थे वो 5 टायर फटे थे। तो मैंने उनको यही बोला कि ये आपकी बस है, बस आपको कमा के दे रही थी, तो आज वो बस काम भी निकालेगी। तो ये आप हमें मत बताइए, हमारा जो लॉस हुआ उसका आप सोचिए, ठीक है। मेरा जो फ़्लाइट का नुकसान हुआ उसका आप सोचिए, ठीक है। तो मुझे बोल रहे ठीक है, तो मैं आपको 500-600 रुपये रिफ़ंड कर देता हूँ। तो मैंने बोला ऐसे नहीं है, मेरा पूरा 12,500 का नुकसान हुआ है, लेकिन वो फ़्लाइट का नुकसान है तो मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज, तो आप एटलीस्ट मुझे जो, एक तो आपने जो 12 घंटे की जर्नी की 25 घंटे कर दिए, आपने हमको रोड पे छोड़ दिया, आप मुझे पूरा रिफ़ंड दे दीजिए बस का। लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्होंने मेरा हाफ, यानी कि 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। और मैंने जो उनको पेमेंट किया था आने का, वो 2000 रुपये पेमेंट किया था, मेरे 1000 रुपये, मेरे वाइफ का 1000 रुपये। तो उन्होंने 50% 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। लेकिन जो मेरा फ़्लाइट का नुकसान हुआ वो मेरा ही नुकसान है। घर आने के बाद मेरे वाइफ का जो हेल्थ का नुकसान हुआ, मेरा जो नुकसान हुआ हेल्थ का, वो मेरा ही नुकसान है। बिकॉज जब खड़ी थी वहाँ पे 10-10 घंटा, तो बस के आजू बाजू में टॉयलेट नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो एक तरह से हमने पूरा का पूरा, बोलते हैं ना कि एक हाईवे पे पूरा वो इतने घंटे निकाले, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग बैठे थे। बिकॉज वो पानी देने के लिए भी वो नाटक कर रहे थे कि हम एक बुकिंग पे एक ही बॉटल देते। तो ये बहुत ही अनह्यूमन उनका बिहेवियर था, उनके स्टाफ का।
तो आप भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी बस बुक करोगे मनाली से दिल्ली या फिर दिल्ली से मनाली के लिए, तो शुभम हॉलीडेज़ का बस बुक करने के पहले मेरा ये वीडियो एक बार याद करना और उसके बाद ही प्लान करना कि आपको क्या करना है, आपको बस बुक करना है या नहीं करना है। शुभम हॉलीडेज़ का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं फ़र्स्ट टाइम ही मनाली गया था, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है वो बहुत गंदा निकला। तो आप भी ज़रा सोचिए और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जब मनाली प्लान करोगे तो ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू।